गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने टीएस ऑफ टेस्टिस और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने बोला था कि आज मैं आपको स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। स्पर्म के फॉर्मेशन को एक टर्म देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स के थ्रू आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब आप टीयर्स ऑफ टेस्टिस कट करते हो तो उसमें कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम कट करते हैं, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर था टेस्टिस में, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसको जब हम उसका जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है आपका, मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है आपको, इसको आप कट करोगे तो जब इसको कट करोगे इसका सेक्शन देखोगे तो इसकी जो इपिथेलियल सेल होती है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियल सेल, क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, ये क्या करती है, यहीं से कुछ सेल्स का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे सेल्स का, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये है आपकी जर्म सेल जिसको जर्मिनल इपिथेलियम भी आप बोलते हो, जर्म सेल। ठीक है, जर्मिनल इपिथेलियम से जर्म सेल का प्रोडक्शन होगा। जर्म सेल के प्रोडक्शन से आपका क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया की प्रोसेस होगी, मतलब स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे खूब सारी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगी और कुछ अनदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटिड्स में अभी मैच्योरेशन का मतलब मैच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म नहीं होता स्पर्मेटिड्स। सबसे लास्टली आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा जिसको हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आपका डिवीज़न होता है। मैं अभी ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ। अब देखिए, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होता है, मेनली 2 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट है आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड सेकेंड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जर्म सेल्स हैं आपकी। जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ तक की जो स्टेप्स है आपकी, जो कि मैच्योर स्पर्म का फॉर्म नहीं है। ठीक है, इमेच्योर स्पर्म, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इमेच्योर स्पर्म, और आप बोल सकते हो उसको एक तरह से नॉन मोटाइल स्पर्म, नॉन मोटाइल, जनरली नॉन मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन को, नॉन मोटाइल सेल के फॉर्मेशन को, एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ये टर्मिनोलॉजीज पूछती हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि क्या हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स अब जो ये आपकी स्पर्मेटिड बन गई, इससे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड मतलब आपकी नॉन मोटाइल स्पर्म से मोटाइल स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, एक तरह से कह सकते हो मैच्योर स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अभी एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज स्पर्मिएशन। ठीक है, इसको छोड़िए, अभी पहले ये देखिए, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर हो गया आपको कि जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से आगे इसी में के अंदर ही होगा, देख लीजिएगा, मैच्योर स्पर्म जिसमें टेल भी आ जाएगी आपकी। ये विदाउट टेल होता है स्पर्मेटिड, तो इमेच्योर ही कहलाएगा। ठीक है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में टेल होती है, अभी मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ मतलब इसमें टेल प्रेजेंट रहेगी।
तो वो मैच्योर फॉर्म होगा स्पर्म का, तभी तो वो मोटिलिटी होती है स्पर्म में, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मतलब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही है। देखिए तो इसमें 4 स्टेप्स हैं आपका। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है आपका मैचुरेशन फेज एंड फोर्थ है आपका डिफरेंशिएशन, ओके। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, ये जो आपकी जर्म सेल है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वही सेम चीज़ है। जर्म सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स माइटोटिकली। अब आपको यहाँ पे क्या दिमाग में रखना है कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल्स है, ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगी, ठीक है। तो 2n ये दिमाग में रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल है, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। अब ये 2 प्रोसेसेस में जाती है। एक भाई आपको बार बार से स्पर्म सेल्स तो स्पर्म सेल तो आपके लगातार ही बनने वाले हैं, कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में, मेल की बॉडी में बनने वाले हैं। तो उसको बनने के लिए कुछ आपकी बॉडी में सेल्स चाहिए, सबको पता है स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स जो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स प्रोलिफरेशन का काम करती हैं। प्रोलिफरेशन मतलब लगातार ये ना काम करती रहेंगी, लगातार स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करती रहेंगी, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती रहेंगी। तो इनका काम तो प्रॉपरली चलता रहता है, ठीक है। स्टेम सेल्स प्रोलिफरेशन मतलब इससे ये वापस एक तरह से ये मान लीजिए ए टाइप है या आपका बी टाइप है, ठीक है। तो ए टाइप में क्या है, स्टेम सेल प्रोलिफरेशन चलता रहता है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन वापस से होता रहता है जर्म सेल्स के थ्रू माइटोटिकली। एंड एक ये है आपका प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, मतलब जो आगे ग्रोथ फेज में जाएंगी, ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये आगे की स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये वापस से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती रहती हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स के थ्रू। प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म इंटर इनटू ग्रोथ फेज ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आपकी डिप्लॉयड सेल 2n, ये थी आपकी जर्म सेल, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया आपकी ग्रोथ फेज में जाएगी, ठीक है। ग्रोथ फेज में अपना साइज को इंक्रीज करेगी, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है साइज को इंक्रीज करेगी, मैच्योर करेगी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला, ग्रोथ फेज जो होता है, ग्रोथ फेज में आपका क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की साइज बढ़ती है, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, यस, ओके। तो स्पर्मेटोगोनिया की जो होती है साइज बढ़ती है, साइटोप्लाज्म वगैरह इकट्ठा होता है, ठीक है। तो वो क्या कन्वर्जन होगा यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएगी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भाई अभी यहाँ पे साइज ही बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिप्लॉयड कौन सा फॉर्म डिप्लॉयड रहेगा, कौन सा फॉर्म हैप्लॉयड रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइज करता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड है सी, कौन सा है, मैचुरेशन फेज, जिसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है और इक्वेशनल डिवीजन भी होता है, मतलब मियोटिक फेज स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है आपकी, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया तो बहुत सारी बन रही हैं, उसमें से मैंने एक स्पर्मेटोगोनिया ले लिया, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया की साइज बढ़ रही है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका क्या बनाएगा, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब ये 2 इन नंबर में बन जाएंगे। आपका म्योसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है ना, म्योसिस फर्स्ट ये हो जाएगा आपका रिडक्शनल डिवीजन, म्योसिस सेकेंड में आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 सेल्स बन गई आपके, हाफ इन नंबर हो जाते हैं क्रोमोसोम, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब ये हाफ इन नंबर हो जाएंगे क्रोमोसोम n, तो यहाँ पे ये हैप्लॉयड नंबर में रहते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड वाली स्टेज है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो मियोसिस सेकेंड के थ्रू, इक्वेशनल डिवीजन जिसको हम कहते हैं, मियोसिस सेकेंड के थ्रू आपका किस में चेंज होते हैं, 4 स्पर्मेटिड सेल्स में, 4 स्पर्मेटिड्स में। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, 4 स्पर्मेटिड्स। अभी मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बता दे रही हूँ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो 2 डिवीज़न हुआ आपका, उनसे कितनी सेल्स बन जाएंगी आपकी, 4 सेल्स बन जाएंगी, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। बट ये इमेच्योर फॉर्म में है,
ठीक है, इनको मैच्योर करना है, उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो आपका लास्ट स्टेप है डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का फॉर्मेशन। ओके, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्पर्मेटिड से यहाँ पे मैचुरेशन लीजिए, मैचुरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल है ना, कौन सी, स्पर्मेटिड्स की, मान लीजिए एक स्पर्मेटिड मैंने लिया, ठीक है, वो 4 स्पर्मेटोजोआ बहुत सारे स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अभी ये स्पर्मेटोजोआ होती है वो मैच्योर फॉर्म में होगी, मोटाइल होगी। इसमें क्या क्या कन्वर्जन होता है ये आपको देखना है। देखो गोल्गी बॉडी जो होती है आपकी स्पर्मेटिड्स में, वो एक्रोजोम बना लेती है। अभी मैं आपको स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताऊंगी। ठीक है, एक्रोजोम बना लेगी, अभी आप दिमाग में बस रखिए। न्यूक्लियस श्रिंक करेगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस श्रिंक करता है और आरएनए और वाटर को हटा देता है, अपने रिमूव आरएनए एंड वाटर। न्यूक्लियस श्रिंक करता है और आरएनए वाटर को वहाँ से रिमूव कर देता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म में हो जाती है, कुछ ऐसे, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं नेबन कण। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेबन कण किसको कहते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो स्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड साइड में, हेड पोर्शन में ही होता है, सॉरी मिडिल पीस में होता है। कुछ आपका ऐसा स्पर्म होता है, ठीक है, अगर आपने पहले कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो यहाँ पे मिडिल पीस में आपका नेबन कण होता है। यहाँ न्यूक्लियस हो जाती है जो श्रिंक कर देती है, आरएनए श्रिंक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आरएनए और वाटर हट जाता है, साइटोप्लाज्म हट जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नेबन कण में चेंज होती है। अब आपको यहाँ पे देखना है 2 तरह के सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल और एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रियोल है, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो अभी इसका वहाँ पे हम नहीं देखेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल के बारे में देखते हैं। जो डिस्टल सेंट्रियोल होती है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होती है वही, मतलब भाई स्पर्मेटिड अभी मैच्योर फॉर्म है ना, ये जो टेल का फॉर्मेशन होता है एक मैच्योर स्पर्म में, ये डिस्टल सेंट्रियोल ही करवाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्पर्मेटिड्स है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, तो यही डिस्टल सेंट्रियोल जो होती है टेल का फॉर्मेशन करवाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेल स्पर्म में जो टेल जनरेट हो रही है या टेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस स्ट्रक्चर से होता है, तो आपको आंसर क्या करना है वहाँ पे, सेंट्रियोल से। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करती है, ये वाली सेंट्रियोल क्या करती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होती है वो लिख लीजिए क्लीवेज ऑफ जाइगोट में हेल्प करती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होती है क्लीवेज ऑफ जाइगोट। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लीवेज ऑफ जाइगोट। देखिए आपकी एग सेल जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके पास आपका कोई सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है। अब जब यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं है, एग सेल है ये मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जब सेंट्रियोल नहीं है तो बिना सेंट्रियोल के डिवीज़न कैसे होगा, फिर फर्दर आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आपका ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग सेल में, तो उस टाइम पे ये सेंट्रियोल इसको दे देता है डिवीज़न के टाइम पे, तो आपका फर्दर डिवीज़न होता है, मतलब फर्दर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डिवीज़न होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन के बाद वाली प्रोसेस होगी, क्लीवेज वगैरह। ठीक है, जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सेंट्रियोल का होना ज़रूरी है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो क्लीवेज ऑफ जाइगोट में हेल्प करता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑफ सेंट्रियोल। आप देखिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ स्पर्मिएशन एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। देखिए इसका मैं डायग्राम भी यहाँ पे दे रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे डिवीज़न होता है, देख लीजिए इसको, ऐसे ऐसे इसमें डिवीज़न होता है।
पहले सबसे पहले क्या बन रही है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल कहाँ से बन रही है, जर्म सेल जर्मिनल एपिथेलियम से। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका स्पर्मेटिड्स, एंड देन आपका स्पर्मेटोजोआ। कौन सा डिप्लॉइड फेज में है, कौन सा हैप्लॉइड फेज में है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।